स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो अब तक हम नर्वस सिस्टम के बारे में कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम के पार्ट पढ़े थे कि कौन कौन से नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। फिर हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में। तो हमने ये सारी चीजें अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जो आज का हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा सेंसरी ऑर्गन के बारे में। क्यों? क्योंकि सेंसरी ऑर्गन कहीं ना कहीं ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। ब्रेन ही हमें अलग अलग चीजों का आभास कराता है कि हमने क्या देखा है, क्या सुना, ये सारी चीजें हमें ब्रेन से ही मालूम होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन आईज के बारे में। हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। पहला होता है हमारा आई, सेकंड होता है हमारा ईयर, थर्ड होता है नोज, फोर्थ होता है स्किन और फिफ्थ होता है हमारा टंग। तो हमारे जो एग्जाम के रूप से इम्पोर्टेंट है वो मेनली आईज और ईयर है। बाकी चीजों के हम बारे में हम शॉर्ट रूप में बताते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आई के बारे में कि आई क्या होती है। तो आई के बारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले डायग्राम बना रखा है ताकि सारी चीजें अच्छे से समझा चुके, क्लियर तरीके से आपको मैं समझा चुकूं। तो जो आई होता है हमारा एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन होता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब आई एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन होता है। आई क्या करता है? जो हमारी आंख होती है वो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को गैदर करती है। मतलब हमने इन्वायरमेंट में जो भी देखते हैं, आई उन्हें इकट्ठा करती है, आंखें उन्हें इकट्ठा करती है और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन हो गया। मतलब आई ने इन्वायरमेंट से जो हमने देखा वातावरण में उनसे सूचना ग्रहण की और ब्रेन तक पहुंचाई, और ब्रेन ने हमें ये बताया कि हमने क्या देखा एनवायरनमेंट में। तो ये ब्रेन और आई एक दूसरे से रिलेटेड होगा, इसलिए मैंने बोला था सेंसरी ऑर्गन ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आई के द्वारा हम एनवायरनमेंट में जो भी देखते हैं उसका जो इंफॉर्मेशन होता है आई ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन फिर हमें ये बताता है कि हमने एनवायरनमेंट में क्या देखा है। तो आई एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन होता है जिसमें मेनली 3 लेयर होती हैं जो कि आपको दिख रही है। सबसे फर्स्ट जो लेयर है मैंने बनाई स्क्लेरा, जो होती है ये जो ब्लैक और व्हाइट से मैंने बनाई हुई है ये वाली लेयर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेयर, ये यहाँ तक मैंने बनाई है, ये है स्क्लेरा। ये व्हाइट वाले पार्ट में स्क्लेरा, व्हाइट ब्लैक के बीच में जो व्हाइट पार्ट है वो है स्क्लेरा। जैसा कि हमारे आंख में जो व्हाइट पार्ट होता है वो होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या करता है? ये आई को प्रोटेक्ट करता है और आई को एक बोल सकते हैं शेप भी प्रदान करता है स्क्लेरा के द्वारा। तो पहली जो लेयर है वो है हमारी स्क्लेरा, जो कि आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब हमने देखा जो स्क्लेरा लेयर है ये जो यहाँ तक है, आगे जाके थोड़ी उभरी हुई संरचना में बदल जाती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। यही स्क्लेरा आगे जाकर कॉर्निया में बदल जाती है। कॉर्निया मतलब जो हमारी जो स्क्लेरा है उससे ही अटैच हुआ एक भाग होता है जो कि कलरलेस होता है। जो हमारे आइरिस है उसके चारों ओर जो एक वो सकते कलरलेस जो पार्ट होता है वो होता है हमारा कॉर्निया। क्यों? ये स्क्लेरा ही आगे जाके थोड़ी उभरी हुई संरचना, एक ट्रांसपेरेंट संरचना बनाता है कलरलेस, जिसे बोलते हैं कॉर्निया। जो हमने आइरिस के आसपास हमारे होती है वो होती है हमारी कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया ये जो रेटिना पर जो लाइट फोकस करने में हेल्प करता है। रेटिना लाइट को फोकस करता है, रेटिना के बारे में हम आगे जानेंगे। तो कॉर्निया रेटिना पर लाइट को फोकस करने में मदद करता है। स्क्लेरा क्या करता है? आई को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड लेयर होगी हमारी स्क्लेरा, हमने पढ़ लिया। सेकंड लेयर होगी हमारी कॉरोइड, जो कि मैंने बनाई हुई है रेड से। कॉरोइड जैसे कि मैंने रेड से बनाई हुई है तो इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। हाईली वेस्कुलर पार्ट होता है, ये होता है कॉरोइड, जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? आई को नरिशमेंट प्रदान करती है, मतलब आई को पोषण देती है। आंखों को जो ऑक्सीजन मिलती है वो एक कॉरोइड की वजह से ही मिलती है। तो हमने देखा स्क्लेरा आइस को प्रोटेक्ट करता है, आइस की रक्षा करता है, और कॉरोइड क्या होता है? आई को ऑक्सीजन प्रदान करता है, नरिशमेंट प्रदान करता है आई को। क्योंकि जैसे हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे आइस को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नरिशमेंट की आवश्यकता होती है।
तो कोरोइड क्या करता है, आइज को नरिश करता है, आइज को ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब जो हमारी थर्ड लेयर है जो मैंने ब्लू से बनाया हुआ है वो है हमारी रेटिना। ये जो पूरे में बनाई हुई है वो है हमारी रेटिना। रेटिना पर ही लाइट पड़ती है, मतलब रेटिना लाइट को फोकस करती है क्योंकि रेटिना पर ही प्रकाश पड़ता है। ये रेटिना क्या करता है, रेटिना पर जो जैसे हमने देखा वातावरण में कुछ भी तो उसकी जो इमेज होती है इन्वर्टेड इमेज, मतलब जो उल्टी इमेज, जैसे हमने वातावरण में कुछ भी देखा उसकी उल्टी इमेज रेटिना पर पड़ती है और फिर वो ब्रेन उसे सीधी करता है और हमें ये चीजें सीधी दिखने लगती हैं। मतलब जो भी हम देखते हैं वो रेटिना पर उसकी उल्टी इमेज पड़ती है और वो ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन उसे वर्टेड पोजीशन में या सीधी करके हमारी आंखों को दिखाता है। अब आगे, अब हमने देखा रेटिना के पीछे कुछ सेल पाई जाती हैं, ये ब्लू, जिसे हम बोलते हैं रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल क्या होती हैं, जिनके द्वारा हम डिम लाइट में देखते हैं, और कॉन सेल क्या होती हैं, जिनके द्वारा हम ब्राइट लाइट में देखते हैं। रॉड सेल में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, रोडोप्सिन, और कौन सेल में कौन सा प्रोटीन, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, आइडोप्सिन। तो हमने तीन चीज कवर करी, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि आई को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कोरोइड मिडिल लेयर होती है जो आइज को नरिशमेंट, आइज को ऑक्सीजन देती है। और सबसे अंदर वाली जो कि रेटिना होती है, जिस पर जो भी हम देखते इमेज बनती है जो कि इन्वर्टेड फॉर्म में होती है और ब्रेन उसे सीधी करके आइज को दिखाता है। अब हमने देखा कि हमने तीन लेयर के बारे में हम देख चुके हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, सॉरी। अब हमने देखा ये जो आइरिस क्या होता है। आइरिस हमारी आई का वो पार्ट होता है जिनके द्वारा हम बोलते हैं इसकी आई ब्लू है, इसकी ब्लैक है, इसकी ब्राउन है। मतलब आइरिस में कलरफुल पिगमेंट पाया जाता है जो आइस को कलर प्रदान करता है। जैसे किसी की आई ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होता है। तो आइरिस में कलरफुल पिगमेंट पाया जाता है। ये जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है ये है आइरिस। अब आइरिस के बीच में ये जो देखा है आपको होल, वो है प्यूपिल। आइरिस के बीच में प्यूपिल पाया जाता है जो कि होता है ब्लैक कलर का। ये मैंने ब्लैक नहीं बनाया क्योंकि फिर इसमें मर्ज हो जाता है ब्लैक ये लेंस भी, और इसलिए फिर मैंने व्हाइट ही रख दिया है। प्यूपिल होता है ब्लैक कलर का। क्यों होता है ब्लैक कलर का ये, क्योंकि जो हमारी लाइट होती है प्यूपिल के द्वारा अंदर तक जाती है, आंख के अंदर जाती है लेकिन वापस तो नहीं आती, तो इसलिए वापस आइरिस के जो प्रकाश होता है आंख के अंदर जाता है और इसकी वजह से जो हमारा प्यूपिल होता है उसका कलर एकदम डार्क होता है। अब होता क्या है, जैसे आइरिस के द्वारा जैसे ही प्रकाश एंटर करता है प्यूपिल के अंदर, अगर ज्यादा प्रकाश होगा तो प्यूपिल सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, और अगर कम प्रकाश एंटर करे तो प्यूपिल फैल जाती है। जैसे पुतली का साइज हमारा बड़ा और छोटा होता रहता है। अब क्या होता है, अब हमने ये देखा लेंस क्या होता है। लेंस भी रेटिना पर जो लाइट फोकस करते हैं उस लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है। लेंस और कॉर्निया का सेम काम होता है, रेटिना पर लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है कॉर्निया और लेंस। अब हमने देखा ये जो लेंस से लगे हुए कुछ लिगामेंट्स और कुछ सिलियरी बॉडी, कुछ सेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी नजर आ रही हैं। जैसे ये हमने जो कोरोइड लेयर देखी थी आगे जाके थोड़ी ट्रायंगल शेप में हो गई, ये देखिए ये कोरोइड लेयर है, ये ट्रायंगल थोड़े से आगे से हो गई है जिसे हम बोलेंगे सिलियरी बॉडी। ये है सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी से कुछ ही लिगामेंट निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं सेंसरी लिगामेंट, जो क्या करते हैं वो लेंस को पकड़ कर रखते हैं। और इन्हीं दोनों के द्वारा सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी क्या करती है, लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो सेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी दोनों के द्वारा लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है और ये लेंस को पकड़कर रखते हैं। अब हमने देखा इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जा रहा है जिसे हम देखते हैं विटेरियस ह्यूमर या विटेरियस फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है, ये आई को प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी ये
लेयर्स प्रोटेक्ट स्क्लेरा करती है, ये भी फ्लूइड भी इसको प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है और आंखों में एक नमी या बोल सकते हैं एक जो खूबसूरती है वो विटेरियस ह्यूमर के द्वारा ही मिलती है आंखों में। अब हमने देखा इसमें लास्ट में ऑप्टिक नर्व निकल रही है, इससे जो एंड में ऑप्टिक नर्व निकलती है आईज के एंड तक, एंड में ये ऑप्टिक नर्व, यही ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जाकर ये उसे ऑप्टिक, जैसे हमने कुछ भी देखा तो उस लाइट को ये ग्रहण करती है और लाइट को ब्रेन तक ले जाती है। लाइट ऑप्टिक नर्व के साथ ही, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही लाइट ब्रेन तक जाती है और हमें ये आभास कराती है कि हमने एनवायरनमेंट में क्या देखा है। तो ऑप्टिक नर्व भी ब्रेन से कनेक्ट होती है, जिसके द्वारा हमें एनवायरनमेंट में जो भी हम देखते हैं वो सूचना हमें देती है। तो ये देखा हमने आइज का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा आइज की 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले होती है स्क्लेरा, सेकंड होती है कोरॉइड और थर्ड होती है हमारी रेटिना। स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर होती है जो कि आगे जाके थोड़ी उभरी हुई संरचना में बदल जाती है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या करता है, आइज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और आइरिस के बीच में एक होल पाया जाता है जिसे प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल के द्वारा ही जो लाइट होती है वो अंदर एंटर करती है और जब लाइट ज्यादा तेज पड़ती है तो प्यूपिल सिकुड़ जाती है और लाइट जब कम पड़ती है तो प्यूपिल फैल जाती है। अब हमने देखा जो सेकंड लेयर थी वो थी हमारी कोरोइड। कोरोइड क्या करता है, इसमें काफी सारे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और ये कोरोइड आंखों को नरिशमेंट या ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब हमारी जो थर्ड लेयर थी वो थी हमारी रेटिना। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो आइज के सारे ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो रेटिना, जो वस्तु का प्रतिबिंब हम बोलते हैं वो रेटिना पर ही बनता है। इसकी उल्टी इमेज मतलब उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और ब्रेन उसे सीधा करता है। तो रेटिना पर ही वस्तु का, जब पूछा जाता है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो वो बनता है रेटिना पर। तो ये हो गई थी हमारी 3 लेयर। फिर हमने बात किया था लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, जो कॉर्निया और लेंस, इनका दोनों का एक ही काम होता है कि रेटिना पर लाइट को फोकस करने में ये हेल्प करते हैं। कौन, कॉर्निया और लेंस। फिर हमने देखा था ये जो कोरोइड लेयर होती है आगे जाकर के थोड़ा सा ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी। और सिलियरी बॉडी से निकल के ही कुछ लिगामेंट निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेंसरी लिगामेंट। ये दिख रहा है, ये है आपके सेंसरी लिगामेंट और ये है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है सिलियरी बॉडी। ये दोनों लेंस को अटैच करके या लेंस को एडजस्ट करते हैं, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं, सेंसरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी। फिर हमने देखा था आइज के अंदर विटेरियस ह्यूमर पाया जाता है, ये भी आइज को प्रोटेक्ट करता है, आइज को शेप प्रदान करता है। और इसके लास्ट वाले भाग में, कोरोइड वाले भाग से ऑप्टिक नर्व निकलती है। यही ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है और जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी हम देखते हैं इस ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और ब्रेन हमें ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना देता है कि हमने एनवायरनमेंट में ये चीज ये देखी है। मतलब ब्रेन ही हमें सूचना प्रदान करता है कि जो भी हम एनवायरनमेंट में देखते हैं। फिर हमने देखा था कि रेटिना वाले भाग में कुछ नर्व या कुछ सेल निकली होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्स एंड रॉड सेल। कॉन सेल जिसमें आइडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है जिसके द्वारा हम ब्राइट लाइट में देखते हैं, और रॉड सेल जिसमें कॉन सेल में पाया जाता है आइडोप्सिन और रॉड सेल में पाया जाता है रोडोप्सिन पिगमेंट जिसके द्वारा हम डिम लाइट में देख पाते हैं। आई होप पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया हो। इसके एक एक पॉइंट मैंने समझा दिए हैं, अगर चाहे तो मैं एक एक पॉइंट को नोट करती हुई चलती है थोड़ा सा, जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्लेरा के बारे में, फिर कोरोइड, कुछ कुछ हम शॉर्ट इंफॉर्मेशन देते हुए चलेंगे। वैसे तो शायद फिगर के द्वारा ही काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तब भी थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे हम, इससे सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हमारी जो पहली थी वो थी स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या करती है, आई को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन ऑफ
सेकंड जो होती थी कोरोइड। क्या करती थी, हाईली वेस्कुलर लेयर होती है, वेस्कुलर लेयर। ये क्या करती है, O2 प्रदान करती है, इट गिव्स O2। जो थर्ड थी हमारी स्क्लेरिक कोरोइड रेटिना, सबसे इनर लेयर, रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है इन्वर्टेड फॉर्म में, इन्वर्टेड। अब था हमारा आइरिस, कलरफुल पार्ट, क्योंकि इसमें पाए जाते पिगमेंट सेल। आइरिस के बीच में पाया जाता है प्यूपिल। इसमें प्यूपिल के द्वारा ही लाइट आइस के अंदर एंटर करती है, लाइट एंटर थ्रू प्यूपिल। तो ये स्क्लेरा हो गया, कोरोइड हो गया, रेटिना हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया। अब था लेंस, लेंस। लेंस क्या करता है, रेटिना पर जो भी लाइट पड़ती है उसे फोकस करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स फोकस retina, it helps focus to the light onto the retina। अब था हमारा विटेरियस ह्यूमर, ह्यूमर, ह्यूमर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। इट गिव शेप गिव शेप ऑफ द आई। तो ये हमारे मेन पार्ट हो गए। और फिर हमने आज जा रही थी इसमें रॉड सेल और कॉन सेल, इसमें भी थोड़ा नोट करते हुए चलेंगे। रॉड सेल डिम लाइट में, डिम लाइट में देखते हैं क्योंकि इसमें होता है रोडोप्सिन पिगमेंट। और जो होती है कॉन सेल, ब्राइट लाइट में देखते हैं इसमें हम। इसमें होता है हमारा आइडोप्सिन पिगमेंट। तो ये हो गई हमारे आई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में अगर हम थोड़ा सा इसमें बताएं तो आई क्या होती है, आई एक सेंसरी ऑर्गन होती है जो क्या करती है, आई के द्वारा ही हम इन्वायरमेंट में जो भी देखते हैं आई के द्वारा ही देखते हैं, और इन्फॉर्मेशन वो ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन हमें बताता है कि हमने इन्वायरमेंट में क्या देखा है।
तो आई और ब्रेन मतलब आई में जो ऑप्टिक नर्व होती है वही ब्रेन में जाती है और ऑप्टिक नर्व के द्वारा ही सूचना ब्रेन तक पहुंचाई जाती है, जो कि हमें बताता है ब्रेन कि हमने एनवायरनमेंट में क्या देखा। फिर हमने देखा था कि आई में 3 लेयर थी। पहला था स्क्लेरा, सेकंड थी कोरोइड और थर्ड थी रेटिना। स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट होता है जो कि आई को प्रोटेक्ट करके रखता है। कोरोइड जो हाईली वेस्कुलर लेयर होती है जिसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है जो आई को नरिशमेंट, आई को O2 प्रदान करती है। थर्ड थी हमारी रेटिना। जो भी हम देखते हैं उसका जो इमेज बनती है वो रेटिना पर ही बनती है इन्वर्टेड फॉर्म में, और ब्रेन उसको वर्टेड फॉर्म में बताता है। मतलब जो रेटिना पर इमेज बनती है वो इन्वर्टेड फॉर्म में बनती है और ब्रेन उसे सीधा करके हमें दिखाता है, आईज को दिखाता है। फिर हमने देखा था इसमें आइरिस। आइरिस क्या होता है, जो स्क्लेरा होता है उससे अटैच हुआ होता है आइरिस के, जो आइरिस के चारों ओर होता है। एक बोल सकते हैं कलरलेस और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आइरिस। आइरिस के बीच में पाया जाता है प्यूपिल। प्यूपिल के द्वारा ही लाइट आंख तक एंटर करती है, और जब लाइट ज्यादा पड़ती है तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है और जब कम पड़ती है तो प्यूपिल फैल जाता है। फिर हमने देखा था इसमें लेंस होता है आईज में। लेंस लेंस क्या करता है, रेटिना पर जो लाइट पड़ती है उसे फोकस करने में लेंस मदद करता है। जैसे कैमरे का लेंस होता है वो लाइट को फोकस करता है, वैसे ही जो लेंस होता है आईज का वो रेटिना पर जो लाइट पड़ रही है उसे फोकस करने में हेल्प करता है। फिर हमने देखा आईज के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं विटेरियस फ्लूइड, जो क्या करता है आइस को बोल सकते हैं सुंदरता प्रदान करता है और आइस को शेप प्रदान करता है, ये भी आइस को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने देखा इसमें कुछ रेटिना वाले भाग में कुछ रॉड सेल और कुछ कॉन सेल पाई जाती हैं। रॉड सेल में रोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है और कॉन सेल में आयोडोप्सिन पिगमेंट पाया जाता है। फिर हमने देखा इसमें कुछ ऑप्टिक नर्व निकलती हैं। यही ऑप्टिक नर्व जो भी हम देखते हैं इनमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमने देखा जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली ये ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन तक जाती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व ब्रेन में जाती है जो कि हमें बताता है ब्रेन कि हमने एनवायरनमेंट में क्या देखा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। तो हम कल वीडियो में अपना नेक्स्ट जो सेंसरी ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।